लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें बिल्कुल फ्री। हिट द रेड बटन फॉर सब्सक्रिप्शन एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस, इट्स फ्री। ये अफसाना लाजवंती जिसे राजेंद्र सिंह बेदी ने लिखा है, इसका पस मंज़र बैकग्राउंड इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन का है। पार्टीशन के वक्त जो दंगे फसाद हुए थे जिसमें काफ़ी सारे लोगों की जान गई, लोग अपने इलाकों से डिस्प्लेस भी हुए और लोगों को अगवा भी किया गया था। इस अफसाने का मेन कैरेक्टर लाजवंती है जो अगवा हो गई थी और कुछ अरसे बाद वो अपने शोहर को वापस मिल जाती है। मोहल्ले में काफ़ी लोग परेशान थे और वो सब मिलकर उन्होंने एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी का सेक्रेटरी सुंदर लाल था जिसकी अपनी बीवी लाजवंती अगवा हो चुकी थी। कमेटी का एक मकसद ये था कि जो अगवाशुदा औरतें अपने घर वापस आ जाती हैं तो उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता। सुंदरलाल का रवैया पहले अपनी बीवी के साथ अच्छा नहीं होता था, मगर अब क्योंकि उसकी बीवी उसके साथ नहीं थी इसलिए वह महसूस करता था कि उसका सलूक अपनी बीवी के साथ काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। वह उसे काफ़ी तंग करता था और मारता भी था। वो एक अच्छे दिल की मालिक खूबसूरत लड़की थी। वो सुंदरलाल की इन सब बुराइयों को इग्नोर कर देती थी। वो समझती थी कि शायद सब मर्दों का रवैया ऐसा ही होता है। उस वक्त अगवा होने के बाद वापस मिल जाने वाली औरतों को अपने घरों में बसाना भी एक मसला होता था। कुछ लोग अपनी वापस मिल जाने वाली औरतों को कबूल नहीं करते थे या कबूल करने से कतराते थे या उन्हें इतने खुले दिल से कबूल नहीं करते थे। सुंदरलाल लोगों को समझाने की कोशिश करता था कि अगर कोई औरत अगवा हो जाती है तो उसमें उसका कोई कसूर नहीं है, आप लोगों को उसके साथ अच्छे दिल से पेश आना चाहिए। अब यहाँ ये भी सवाल उठता था कि सुंदरलाल जिसका रवैया अपनी बीवी के साथ बुरा था, उसके वापस मिल जाने पर वो उसके साथ कैसा सलूक करेगा। यानी जो आदमी अपनी बीवी से पहले ही उसका रवैया बहुत ज़्यादा बुरा था, बुरा सलूक करता था, तो अगर वो वापस भी मिल जाएगी तो उसके रवैये में बिहेवियर में चेंज आना मुश्किल है। इस दफ़ा कुछ औरतों को लाया जाना था जो अगवा हो गई थी। सुंदरलाल खुश था कि शायद इन औरतों में लाजवंती भी हो, लेकिन वो इन औरतों में नहीं होती है। ये देखकर सुंदरलाल थोड़ा उदास हो जाता है। इस ग्रुप में ऐसी औरतें भी थी जिनके घर वालों ने उसे कबूल करने से इनकार कर दिया था। उनका ख्याल था कि ये अपनी इज़्ज़त पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करती, अपनी जान दे देती। यानी अगर उन्हें अगवा कर लिया गया था तो वो वापस ना आने से बेहतर था कि वो अपनी जान दे देती। सुंदरलाल ये देखकर काफ़ी दुखी हो जाता है और वो पहले से ज़्यादा ज़ोर शोर से रैलियाँ निकालना शुरू कर देता है और लोगों को मोटिवेट करता है कि औरतों का कोई कसूर नहीं है, अगर कोई औरत वापस आ जाती है तो उसे खुले दिल से कबूल कर लेना चाहिए। कुछ दिन बाद एक आदमी सुंदरलाल को बताता है कि उसने वाघा बॉर्डर पर लाजवंती को देखा है। ये सुनकर वो काफ़ी खुश हो जाता है और वाघा बॉर्डर जाने की तैयारी करता है। जब वो बॉर्डर पर जाकर लाजवंती को देखता है तो वो उसे पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगती है। वो सोचता है कि ये अगवा होने के बाद शायद इतने बुरे हालात में नहीं रहती होगी या ये इतनी बुरी जगह पर नहीं रही होगी, इसलिए इसकी सेहत, इसका रंग रूप पहले से बेहतर हो गया है। वो ये समझता था कि शायद अगवा हो गई है तो बहुत बुरे हालात में होगी, लेकिन जब उसे देखता है कि ये तो बिल्कुल ठीक ठाक है और इसका रंग रूप भी पहले से बेहतर है, तो उसे ऐसा भी लगता है, ऐसा भी महसूस होता है कि शायद ये मुझसे बिछड़ कर हो सकता है कि खुश हो और ये वहाँ पर अच्छी दिन गुजार रही हो ज़िंदगी के, और मेरी जुदाई का शायद इसे इतना ज़्यादा दुख ना हो। लाजवंती जब उसे देखती है तो डर जाती है और वो सोचती है कि ये पहले ही इतना गुस्सा करता था और मुझे मारता था, अब तो शायद ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। सुंदरलाल लाजवंती को लेकर वापस आ जाता है और अब आसपास के लोग भी ऑब्ज़र्व करते हैं कि ये अपनी बीवी के साथ कैसा सलूक करता है। क्या ये उसे एक्सेप्ट करता है, उसकी इज़्ज़त करता है, या पहले जैसे हालात होते हैं घर के। लेकिन सुंदरलाल अच्छे रवैये के साथ अपनी बीवी को एक्सेप्ट करता है, जिससे उसका सारा सर्कल इम्प्रेस हो जाता है। सुंदरलाल उसे अब देवी कहता है और उसकी बहुत देखभाल करता है। वो उससे किसी बात पर लड़ाई नहीं करता, बल्कि उसकी बहुत इज़्ज़त करता है। लेकिन लाजवंती ने जब उसे दुख भरी कहानी सुनाने की कोशिश की कि वो कहाँ पर गई थी, उस पर क्या बीता, तो सुंदरलाल उसकी बातें सुनने से इनकार कर देता है। शायद ये सब कुछ सुनने की सुंदरलाल में अभी भी हिम्मत नहीं थी। यानी वो लोगों को मोटिवेट तो बहुत करता था कि खुले दिल से कबूल करो, लेकिन उसने अपनी बीवी को किसी हद तक कबूल तो कर लिया था, लेकिन अभी भी वो उसकी दिलजोई करने को तैयार नहीं था।
वो अपने बहुत सारे दुख उसके साथ शेयर करना चाहती थी, लेकिन उसकी कहानी सुनने वाला लाजवंती की कोई भी नहीं था। सुंदरलाल ने उसे कबूल तो कर लिया था, लेकिन लाजवंती अपनी पहली ज़िंदगी को ज़्यादा याद करती थी। उस वक्त वो बेशक उसे मारता था, उस पर जुल्म करता था, लेकिन वो ये समझती है कि वही ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर थी, क्योंकि कम से कम वो अपने दुख दर्द तो शेयर कर लेती थी। अब उसे सुंदरलाल से एक एक्सेप्टेंस तो मिल गई थी, लेकिन पहले जैसी अपनाइत अब उसकी किस्मत में नहीं थी।